हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। मैं संदीप कुमार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो, एक नया कंटेंट के साथ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम क्लास 12 को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लास 12 का जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए हम वीडियो लगातार बना रहे हैं। तो आज जो पार्ट है हमारा, छठा पार्ट है। कितना पार्ट है? छठा। 5 वीडियो आपका अपलोड हो चुका है। पार्ट 6 ये आपका छठा पार्ट है। छठा पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो जानिएगा। पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था उससे थोड़ा हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, पिछले क्लास में पढ़ने के बाद जितनी बातें आपको अभी तक नहीं समझ में आई है, तो पिछले क्लास के जितना सारा वीडियो है आप जाकर देखिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है ना। पूरी गारंटी हम देते हैं कि एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया वहाँ पे। ठीक है। तो ये वीडियो है जो आज आप देख रहे हैं कि इसमें हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वो आपका है आवेशन का नियम, मेथड ऑफ चार्ज। यानी किसी वस्तु को हम कैसे आवेशित कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु अनावेशित है तो उसको हम लोग कैसे आवेशित कर सकते हैं, किन किन विधियों के द्वारा आवेशित कर सकते हैं, वो आज समझेंगे हम लोग। तो चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए क्या होता है मैथड ऑफ चार्जिंग। अगर चार्जिंग की बात की जाए तो वस्तु को दो प्रकार से हम आवेशित कर सकते हैं, बस दो प्रकार से। अगर पहला प्रकार आपसे पूछ ले तो पहला प्रकार स्पर्श के द्वारा, पहला प्रकार आपका स्पर्श के द्वारा, स्पर्श की सहायता से, स्पर्श की सहायता से। पहला आपका स्पर्श की सहायता से, छू करके, ठीक है ना, टच करके। दूसरा का क्या हो जाएगा? तो दूसरा का हो जाएगा आपका बिना स्पर्श की सहायता से, बिना स्पर्श की सहायता से। ठीक है, बिना स्पर्श के द्वारा, यहां पर लिख देते हैं स्पर्श के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, एक बिना स्पर्श के द्वारा। ठीक है ना। एक स्पर्श के द्वारा और दूसरा बिना स्पर्श के द्वारा हम लोग किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। स्पर्श के द्वारा करेंगे तो उसमें दो चीज आपको पढ़नी है। एक होता है आपका चालन विधि और दूसरा होता है आपका घर्षण विधि। या पहला बोल सकते हैं आप घर्षण विधि और दूसरा बोल सकते हैं आप चालन विधि। ठीक है, बात समझिएगा। फिर से यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहे हैं, इसको थोड़ा हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला आपका है स्पर्श की सहायता से, स्पर्श के द्वारा। स्पर्श के द्वारा कितने पार्ट? दो पार्ट। एक होगा आपका, यहां से आप एक एक को निकाल सकते हो, घर्षण विधि, घर्षण विधि। दूसरा आप निकाल सकते हो चालन विधि। ठीक है ना। एक आप निकाल सकते हो घर्षण विधि और दूसरा निकाल सकते हो आप चालन विधि। घर्षण विधि, एक मिनट, घर्षण विधि, चालन विधि। ठीक है। घर्षण विधि कहने का मतलब आपका फ्रिक्शन मेथड और चालन विधि कहने का मतलब कंडक्शन मेथड। ठीक है, आइए बात समझिए। घर्षण विधि होता क्या है? तो घर्षण विधि समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको कि हम किसी वस्तु को घर्षण करवा के जब आवेशित करवाएंगे तो वो आपका घर्षण विधि कहलाएगा। अब जो वस्तु चालन विधि के द्वारा आवेशित होगा वो चालन विधि कहलाएगा। दूसरी विधि, दूसरी मेथड की हम जब बात करेंगे तो दूसरा मेथड अपना क्या है? बिना स्पर्श की सहायता से, बिना स्पर्श के द्वारा, बिना स्पर्श के द्वारा। इसमें जो आपके बात आएंगे तो इसमें आपका एक ही पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरण, प्रेरण विधि। ठीक है ना। प्रेरण से नाम को ही आपको समझ में आ रहा है, इंडक्शन, इंडक्शन मेथड बोलते हैं इसको, प्रेरण विधि बोलते हैं। प्रेरण नाम के ही समझ में आ रहा है कि इसमें जबरदस्ती वाला काम होगा। ठीक है, बात समझिएगा। फिर से यहाँ पे अगर घर्षण विधि की बात की जाए, अगर घर्षण विधि की बात की जाए तो बहुत प्यारा से इसका डेफिनेशन है घर्षण विधि का कि अगर कोई डेफिनेशन सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से। अगर कोई, देखिए यहां लिख रहे हैं, इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, अगर कोई अनावेशित वस्तु के सामने, लिखते चलिएगा, अनावेशित वस्तु के सामने, जब अनावेशित वस्तु से, या बोल सकते हैं यहां पर थोड़ा हम चेंज करने का प्रयास करें, अगर कोई आवेशित वस्तु को, अगर कोई आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ, अनावेशित
आवेशित वस्तु के साथ घर्षण करवाते हैं, घर्षण करवाते हैं तो अनावेशित वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की इस प्रक्रिया को घर्षण विधि कहा जाता है, या बोल सकते हैं आवेशित करने की इस प्रक्रिया को घर्षण विधि कहा जाता है। आवेशित करने की इस प्रक्रिया को घर्षण विधि कहा जाता है। ठीक है ना, घर्षण विधि कहा जाता है। सबसे पहले बात समझिएगा, अगर किसी वस्तु को आप आपस में घर्षण करवा रहे हो, ठीक है, अगर किसी वस्तु को आप आपस में घर्षण करवा रहे हो तो घर्षण करवाने के बाद जो अनावेशित वस्तु रहेगा, अगर उसमें आवेश उत्पन्न हो गया तो कहिएगा इस विधि को हम घर्षण विधि कहते हैं। जैसे ये वाला, ठीक है, ये आपका अनावेशित वस्तु है, प्लास्टिक अनावेशित वस्तु है। अगर इसको हम इस बाल के साथ इस तरह से घर्षण करवा रहे थे तो आपको पता होगा कि उसके बाद इसको हम किसी कागज के टुकड़े के पास ले जाते थे तो ये कागज का टुकड़ा को अट्रैक्ट करता था। तो कहने का मतलब पहले क्यों नहीं किया, तो पहले इस पर कोई चार्ज नहीं था, उदासीन था, ठीक है, उदासीन था। और जैसे ही इस पर हम कुछ चार्ज को उत्पन्न करवाए, प्लस को उत्पन्न करवाए, माइनस को उत्पन्न करवाए, तो क्या किया, वो गया कागज के टुकड़े के पास और उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कि वो कागज का टुकड़ा अनावेशित होता है, उस पर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, तो यही बात यहां समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर वस्तु को घर्षण करवा के आवेशित करवाइएगा तो उस विधि को घर्षण विधि कहते हैं। बात समझ में आया? ठीक है ना। रगड़ रगड़ कर आप क्या करना है, आवेश उत्पन्न कर देना है। अब कहाँ रगड़िएगा आप पे मैटर करता है। रगड़ कर आवेश उत्पन्न करना क्या, कौन सा विधि कहलाएगा, घर्षण विधि कहलाएगा। घर्षण नाम से ही समझ के आ रहा है कि घर्षण विधि कहने का मतलब क्या होगा। घर्षण विधि कहने का मतलब इस तरह से, यानी घर्षण करवाना, घर्षण करवाने से ही आवेश उत्पन्न होगा आपका, ये आपका कहलाएगा घर्षण। ठीक है, बात समझ में आया। घर्षण विधि। दूसरे की बात की जाए तो दूसरा आपको समझ में आ रहा है चालन। चालन का मतलब चलकर, चालन का मतलब चलकर। चलने के लिए क्या होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। ठीक है, अब इधर उधर चल नहीं सकते हैं, चलने के लिए एक रास्ता होना चाहिए। हम एक रास्ता ढूंढेंगे, अगर रास्ता मिल गया उससे हम किसी वस्तु को आवेशित करवाएंगे, अपना वो कहलाएगा चालन विधि। ठीक है, चल कर जाएगा चालन विधि, घर्षण करवाएगा घर्षण विधि, जबरदस्ती वाला कहानी होगा प्रेरण विधि। बहुत ही सिंपल मेथड है, ध्यान से सुनिएगा। चालन विधि। अब देखिए चालन विधि, अगर चालन विधि की बात कर ले तो चालन विधि क्या हो जाएगा अपने आप में। तो चालन विधि कहने का मतलब, इसका अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो कुछ नहीं, अगर कोई, इसका भी डेफिनेशन लिख दे रहे हैं हम, अगर कोई आवेशित वस्तु के साथ, आवेशित वस्तु के साथ अनावेशित वस्तु को किसके माध्यम से, अनावेशित वस्तु को तार के माध्यम से, माध्यम से जोड़ देते हैं, जोड़ कर देते हैं, जोड़ कर आवेशित करवाते हैं, तो आवेशित करने की इस प्रक्रिया को चालन विधि कहा जाता है। सिंपल सा मेथड है। चालन विधि किसे कहेंगे, जब कोई आवेशित वस्तु के साथ अनावेशित वस्तु को तार के माध्यम से जोड़ देंगे तो आवेशन की इस प्रक्रिया को, या वस्तु को आवेशित करने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहलाएंगे, चालन विधि कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में एक हम ले लेते हैं यहां पर प्लस वाला चार्ज, फिर यहां पर हम ले लेते हैं माइनस वाला चार्ज, सॉरी माइनस नहीं, उदासीन, छोटा सा लेते हैं चुन्नू सा। ठीक है,
अब कहने का मतलब इसे हम तार के माध्यम से जोड़ दिए, तो ध्यान दीजिएगा, ये जब लॉस करेगा तो प्लस ही लॉस करेगा, ये जब लॉस करेगा तो प्लस ही लॉस करेगा, और ये अभी उदासीन है, ये अभी उदासीन है, ये अभी उदासीन है। तो ठीक है, तो उदासीन है, जब लॉस करेगा तो ये गेन करने का काम करेगा कि नहीं करेगा? अरे गेन करने का काम करेगा कि नहीं करेगा? और जब ये गेन करने का काम करेगा तो इस पे भी चार्ज अवेलेबल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? इस पर भी चार्ज अवेलेबल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यानी कहने का मतलब है कि जब तार के माध्यम से आवेशों का स्थानांतरण होता है तो हम कह सकते हैं कि उस विधि को हम चालन विधि कहते हैं। अगर घर्षण करवा के आवेशों का स्थानांतरण होता है तो उस विधि को हम घर्षण विधि कहते हैं। एक लास्ट विधि आपका बच गया जिसको हम प्रेरण विधि बोलते हैं। वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत ही पावरफुल होगा, बहुत ही मजेदार होगा, ध्यान दीजिएगा। अब आगा आपका प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि यहां तक समझ में आया। जब हम तार के माध्यम से जोड़ेंगे वस्तु यानी आवेश चल कर जाएगा, चालन विधि, घर्षण करवा के घर्षण विधि, प्रेरण विधि को समझिएगा। इसका हम डेफिनेशन लिखने का प्रयास कर रहे हैं। जब किसी आवेशित वस्तु के सामने, देखिए ये वाला थोड़ा सा अगर हम इसको चेंज करने का प्रयास करें उस पहले वाले तरीके के हिसाब से कि ये लॉस कर रहा है प्लस है, ये गेन कर रहा है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बाद में हम लिखवा भी देंगे, ठीक है। अब ध्यान से लीजिएगा, आपको थोड़ा गड़बड़ लग रहा होगा कि सर ये प्लस गेन कर रहा है, चलो प्लस है, ये सॉरी लॉस कर रहा है, चलो प्लस है, ये तो गेन कर रहा है, माइनस होना चाहिए, चलिए माइनस ही कर दिया, दिक्कत। चलिए पिछले वाले को बात से हम लोग समझ रहे हैं। जब किसी आवेशित वस्तु के सामने अनावेशित वस्तु को रखते हैं, सामने अनावेशित वस्तु को रखते हैं तो अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के ठीक विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। आवेशन की इस प्रक्रिया को प्रेरण विधि कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ना इसे हम स्पर्श किए हैं, यानी जो प्रेरण विधि होगा इसमें टच वाला कहानी नहीं होगा, छुआ छुई वाला कहानी नहीं होगा, ठीक है। जब छुआ छुई वाला कहानी नहीं होगा तो प्रेरण विधि, जब छू छू कर करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे घर्षण और चालन विधि, ठीक है। तो इसमें देखो छुआ छुई वाला कहानी नहीं हुआ, जब छुआ छुई वाला कहानी नहीं होगा तो कौन विधि? प्रेरण विधि। और जब छू छा कर काम करेंगे तो कौन विधि? चालन विधि और घर्षण विधि, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी आवेशित वस्तु के सामने अनावेशित वस्तु को रखते हैं तो अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के ठीक विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की इस प्रक्रिया को कौन सा विधि कहा जाता है? घर्षण विधि कहा जाता है। अगर इसका थोड़ा हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो देखिए, थोड़ा सा इसका ऊपर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं या डायग्राम की बात की जाए, देखो तो इसका अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो बात थोड़ा समझिएगा। देखिए यहां पर ले रहे हैं डायग्राम, अगर बना लेते हैं तो अगर पहला ले लेते हैं हम आवेशित वस्तु जिस पर हम प्लस चार्ज रखे हुए हैं। कैसा वस्तु ले लिए? आवेशित वस्तु। कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। अब प्रेरण विधि की सहायता जो सामने वाला वस्तु होगा वो ठीक विपरीत प्रकृति का होगा, तो कहने का मतलब इस पर कौन सा चार्ज होगा? माइनस। अगर इस पर माइनस है तो इसका सामने जो वस्तु होगा उस पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। इसके सामने जो वस्तु है कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा। वस्तु में कोई संपर्क नहीं होगा, लेकिन चार्ज सामने वाले का अपोजिट होगा। इसी विधि को हम कौन सा विधि कहते हैं? प्रेरण। जैसे आपको एग्जांपल में हम देना चाहेंगे, एक चुंबक के सामने अगर कोई कांटी रख दो, कील रख दो, तो हम उसको नहीं जैसे चुंबक को हम अगर उत्तरी दक्षिणी नहीं ज्ञात है, यानी डायरेक्ट हम चुंबक को तोड़ा और चुंबक का हम ना पॉजिटिव सिरा को हम स्पष्ट ज्ञात किए हैं और ना नेगेटिव सिरा को स्पष्ट ज्ञात किए हैं। लेकिन हम जब पॉजिटिव सिरा को, अगर कोई भी सिरा को छोड़िए पॉजिटिव, अगर कोई भी सिरा को कील के आयरन के पास ले जाते हैं
तो आयरन आकर चिपक जाता है। चिपकने का नेचर आपको पता होगा, प्लस माइनस चिपकता है, माइनस प्लस चिपकता है, माइनस माइनस नहीं चिपकता है, प्लस प्लस नहीं चिपकता। तो अगर हम पहला सिरा, चुंबक का पहला सिरा कील के पास ले गए फिर भी चिपक गया, चुंबक का हम सिरा को फिर रोटेट करके दूसरा सिरा ले गए, ये वाला दूसरा सिरा ले गए फिर भी कील लाए फिर भी चिपक गया। कहने का मतलब है इस पर प्लस है तो अगला माइनस होगा तब चिपकेगा। अगर हम ये सिरा पलट दिए तो ये वाला माइनस है, अगला प्लस होगा तब चिपकेगा। बात समझिएगा, थोड़ा समझ में आ रहा है ना। तो ये प्रेरण विधि है, अगर ये प्लस है तो जबरदस्ती उस कील पर क्या कर दे रहा है, उसको माइनस कर दे रहा है। अगर ये वाला माइनस है तो जबरदस्ती उस कील पर क्या कर दे रहा है, उसको प्लस कर दे रहा है। तो ये कंडीशन यहां अप्लाई हो रहा है, तो इस विधि को हम लोग कहते हैं प्रेरण विधि। चलिए, तो अब एक बार हम इसका दोबारा से इसको हम रिवाइज करवा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग में दो नियम आपको पता होना चाहिए। पहला नियम आपका है स्पर्श के द्वारा, दूसरा नियम आपको बिना स्पर्श के द्वारा। स्पर्श के द्वारा दो भागों में बांटा गया है, पहला आपका है घर्षण विधि, दूसरा आपका है चालन विधि। दोनों में देखिएगा टच करने का कहानी हो रहा है, यानी छू छा के करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं उसको स्पर्श के द्वारा, अब बिना छू छा के करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं उसको बिना स्पर्श के द्वारा। स्पर्श के द्वारा यानी छुआ छुई में के गो घर्षण और चालन, ठीक है। अब बिना छू करके गो एगो, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरण। छुएगा तो के गो दो गो, बिना छुएगा तो के गो एगो, यानी छू के हम करेंगे तो दो बार, अब बिना छू के करेंगे तो के बार, एक बार। छू के करेंगे तो के बार, दो बार। बिना छू के करेंगे तो के बार, एक बार। छू के करेंगे तो कौन कौन, चालन घर्षण। बिना छू के करेंगे तो कौन कौन, ये आपका प्रेरण, ठीक है। चालन में क्या हो जाएगा, चालन में हो जाएगा रास्ता चाहिए, घर्षण में क्या हो जाएगा, चिपका देंगे। चालन में रास्ता चाहिए, घर्षण में चिपका देंगे, यानी चिपका के काम करवाएंगे, घर्षण विधि। तार के माध्यम से जोड़ देंगे, चालन विधि। इसके बाद आपका अपना आया प्रेरण विधि। तो प्रेरण में क्या है, खाली सामने रख दे प्रभाव मिल जाएगा, सामने रख दो। कहने का मतलब नहीं, देखे हो कहीं सामने नजर आ रहा है आपको, ठीक है, सामने नजर आ रहा है तो देख करके पूरा बाल बाल बनाने लगते हैं, थोड़ा सा इसे 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 से करने लगते हैं, ठीक है। तो यानी दूर से ही आपको प्रभावशील है वो, यानी बिना टच किए प्रभाव आपको दे रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेरण विधि। प्रेरण विधि की सहायता से कहीं भी रहो, पापा के अपन हिसाब ले लेते हैं, तो पापा देखो कहीं भी अब फोन कर दिए, भाई सिस्टम से बात करेंगे उनसे, है ना। तो प्रभावशाली है, दूर से स्पर्श भी नहीं किए हैं, बस हम नजर आए हैं, नजर आया जैसे ही महसूस हुआ कि हमारे सामने है, बस हमने क्या कर लिया, अपना चाल ढाल सब कुछ बदल लिया, ठीक है। तो यहाँ से अब तो उनसे नहीं, ज्यादा उनसे डर नहीं लगता है लोगों को, और किसी और से डरने नहीं लगा है कि सामने अगर नजर आ जाए, बाई चांस नजर आए तो क्या करेंगे, वो तो बहुत दूर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका तीनों विधि हो गया। फिर आपके लिए लाएंगे एक नया कंटेंट अगले वीडियो में। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़रूर, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और फिर जो आपका वीडियो आएगा वो 7वां पार्ट होगा, और 7वां पार्ट भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हमारे चैनल पे, उनको बोलिए, उनको बताइए कि यहाँ पर आपका क्लास चल रहा है, क्लास 12 का एकदम स्टार्ट से बेसिक से, यानी बेसिक से आपको टॉप तक प्रयास है मेरा ले जाने का। तो वहाँ तक आप समझने का प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। सभी को यहाँ पर शेयर करिए, बोलिए कि यहाँ पढ़ के देखिए। अगर उनको अच्छा लगेगा तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।